अभिमान नहीं होता, उसको न मान चाहिए न सम्मान चाहिए। मैंने कल हनुमान जी की चर्चा करके आप लोगों को बताया था। भगवान शंकर को कहीं सम्मान के मन में कोई भावना नहीं कि हमको लोग सम्मान दें। अच्छा ऐसा बात होता तो लोग कहता है कि इनको माखन खिलाओ, ठाकुर जी को मिश्री खिलाओ, बढ़िया पेड़ा का भोग लगाओ, लेकिन शंकर भगवान कहते हमको भांग चढ़ाओ। दुनिया जिसको नहीं पूछता है, शंकर कहते वो हमको अर्पण करो, जब मुझे वो स्वीकार है। वैसा बाबा कौन हो सकता है? एक बार भूत प्रेत रोते 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 बाबा के पास, बाबा बाबा बाबा। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया, कौन परेशान था? भूत प्रेतों ने कहा बाबा हमको संसार में काहे को बना दिया, हम जिसके घर में जाते हैं कोई अपना घर में हमको रहने का स्थान नहीं देता। जिसके घर में जाते ओझा बुलाकर, सोखा बुलाकर, तांत्रिक बुलवाकर, मंत्र से सिद्ध करवाकर, बोतल में भरवाकर हम लोग उगड़वा देता है। अपने घर में हमको कोई नहीं रखता। तो शंकर भगवान ने कहा कि सबको छोड़ो और तुम हमारे घर में आ जाओ। भूताधिवासम, भूताधिवासम, जो भूतों को अपने परिवार का सदस्य बना लिया। एक बार रोते 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 सांप भी छू गए, बाबा 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 हमको काहे को बना दिया। शंकर भगवान ने पूछा तुमको क्या परेशानी है? सर्पों ने कहा बाबा हम जहां भी दिख जाते हैं मनुष्य की इतनी बड़ी हमसे चीड़ है कि हमको मार कर कुछ कर लोग फेंक देता है, अपने पास हमको कोई रखना नहीं चाहता। शंकर भगवान ने कहा कि तो दुनिया में काहे को भटक रहा है, तो हमारे पास आ जाओ। भुजगेंद्र हार, जो भुजंगों को अपने गले का हार बना ले वो शंकर। दुनिया कहती है कि भांग धतूरा कौन खाएगा, लोग खाएगा तो पगला जाएगा। शंकर कहते हमको चढ़ाओ, हमको इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोले बाबा को। अब आप कल्पना कीजिए, समुद्र से जो 14 रत्न निकला उसमें से जितनी सुंदर सुंदर जो रत्न था वो सब राक्षस और देवता अपने पास रख लिए। और जब समुद्र से जहर निकला तो लेकर देवता पहुंच गए शंकर भगवान के पास, बाबा बढ़िया चीज आपके पास लेकर आए हैं। शंकर भगवान ने सोचा कोई अच्छा चीज लेकर आए होंगे हमको लिए। देवता आगे करके जा रहे, बाबा समुद्र से जो पहला चीज निकला हम आपके पास लेकर आए हैं। शंकर भगवान ने कहा कि क्या लेकर आए हो, कौन सा ये रत्न है? अब देवता चुप हो गए क्योंकि रत्न तो था नहीं। क्या लेकर आए हो? अब देवता कैसे कहे कि भोला बाबा आपको हम जहर लेकर आए। हम किसी से कितना भी प्रेम करे हो, वो कहे कि प्रभु जी इतने सा जहर आप पी लीजिए। कोई पिएगा? कोई जहर पिएगा? कोई नहीं पी सकता है। देवता लोग इधर से हंसते जा रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है? देवताओं का बाबा समुद्र से जो पहला रत्न निकला हमने आपके सेवा में लेकर आए हुए। शंकर भगवान ने पूछा क्या लेकर आए हो? पार्वती मैया साथ में है। तो देवताओं ने कहा बाबा इसका नाम है विष। क्या नाम है? विष। अब पार्वती मैया का टेम्परेचर हाई हो गया कि देखो देवताओं, इस शंकर भगवान को साफे पागल लोग समझता है। हम तो सोचे कोई अच्छा चिल्लाइए, मेरे पति देव के लिए जहर लेकर आए हैं, ये जहर है, इसको अपने पास रखो। देवताओं ने कहा बाबा इसको पचाने का सामर्थ्य हम लोगों के पास नहीं है। आप इस संसार के धाता विधाता परमात्मा हो। बोले बाबा अगर ये जहर इस धराधाम पर रहेगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए बाबा आप इसको ग्रहण कर लीजिए। अच्छा हम किसी से कितना भी आग्रह करें, हम उसके काहे नहीं इतनी नजदीक हो, बहुत उसके क्लोज हो, बहुत नजदीक हो, और कहे कि हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा एक गिलास जहर पी लीजिए। वो पिएगा कभी? वो जानता है कि जहर पिएगा तो मरेंगे हम, वो जहर नहीं पी सकता। देवता ले जाकर शंकर भगवान से कहते हैं हम प्रेम भी करते हैं, वो जहर पिलाने के लिए लेकर आए। शंकर भगवान ने स्नेहवश प्रेमवश उस जहर को ले लिया, उस जहर को ले लिया। वैसे भोले बाबा है। और उस जहर को लेकर भगवान शंकर ने हृदय में अपने आराध्य देव राम को याद किया। प्रभु जी ये जहर में भी जो विष है ना वो परमात्मा की कृपा से है। इस जहर में जो विष है उन्हीं की कृपा से है। वो चाहे कि तभी वो विष हो सकता है, नहीं तो चाह देंगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। बाबा तुलसी ने लिखा कि गरल सुधारी पो करहु मिताई, गरल सुधारी पो करहु मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई।
तो कैसे ही सब ठीक हो जाएगा? तो कहते तुलसी बाबा कि प्रभु श्रीनगर की जिए सब काजा, ओ हृदय राख को सलपुर राजा, हृदय राख को सलपुर राजा। तो गरल सुधारी पो, गरल मतलब जहर, गरल सुधारी पो करहु मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अगर भगवान को हृदय में बैठा कर रहेंगे तो जहर भी अमृत हो जाएगा। कितना भी बड़ा समुद्र हो, महासागर ही काय नहीं हो, और गौ के खूर के बराबर हो जाएगा। देगांव ने जहर दिया, भगवान शंकर ने राम को याद किया, नीचे से निकला राम और ऊपर से आया विष, और दोनों का मिलन हो गया। नीचे से निकला राम और ऊपर से आया विष, और विष और राम जब दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? विश्राम। विश्राम। शंकर ने उस जहर को कंठ में ही विश्राम कर दिया। ना नीचे जाएगा ना अपना काम कर पाएगा, नीचे जाएगा तब ना अपना काम कर पाएगा वो जो उसका काम था। लेकिन शंकर ने क्या किया? उस विष को कंठ में ही रोक दिया, ना ऊपर है ना नीचे है, विश्राम हो गया उस जहर का। और जहर परमात्मा का शोभा बढ़ाने लगा। कंठ जब नीला हो गया तो देवताओं ने कहा बोले नीलकंठ भगवान की जय। वो जहर भी शोभामान्य हो गया भगवान शंकर। अब शंकर ने सोचा कि जहर है, कंठ के ऊपर है और जहर में बड़ी गर्मी होता है, तो बाबा ने क्या किया कि चंद्रो कृतवेन धारणं प्रपससां शर्विहीनं भुवंबर। उस जहर को शांत करने के लिए बाबा ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर दिया, और चंद्रमा सबसे शीतल होता है। इधर से जहर का जैसे प्रभाव होता है, चंद्रमा उसको हमेशा शीतल करके रखता है, हमेशा उसको शीतल रखता है। और शीतल रहेगा, और जमा रहेगा तो पिघलेगा नहीं, और पिघलेगा नहीं तो कभी पेट में जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो जहर से बाबा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बाबा ने सबका व्यवस्था रखा है। वैसे शंकर भगवान है, कभी एक बार उनसे जुड़िए तो जो उनका एक बार हो जाता है ना, संसार में किसी को होने का मतलब नहीं है। वैसे भगवान शंकर के सन्मुख हम लोग बैठे हैं, और इस फागुन महीना जो होता है ये स्पेशल भगवान शंकर का महीना होता है। बोले यज्ञ भगवान की जय। ये जो वसंत ऋतु है ना, ये भगवान शंकर का स्पेशल महीना है। इसमें जप करना, तप करना, हवन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, अभिषेक करना भगवान शंकर को बड़ी प्रिय होता है, बड़ी प्रिय होता है। उस भगवान शंकर के अनुपम सुंदर चरित्रों का हम लोग इतने दिन से 3 दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। इस पर बाबा का बड़ी कृपा है। बोले शंकर भगवान की जय। उस प्रभु के श्री दरबार में कल दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, शंकर का अपमान किया। किसका अपमान किया? शंकर का। शंकर का मतलब होता है शं कल्याण करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करने वाला है। उस बाबा का दक्ष ने जब अपमान किया, बाबा आ गए। सती मैया कहती है कि आपके नेत्र को देखने से पता चलता है कि मेरे पिताजी ने आपके सम्मान में कुछ कमी किया है। लेकिन शंकर भगवान ने सती मैया से कुछ कहना अच्छी बात नहीं समझा, क्योंकि शंकर जानते हैं कि हर बात स्त्री को नहीं बताना चाहिए। मैंने कभी भी चर्चा किया था। भगवान शिव सती मैया से कुछ नहीं कह पाते हैं। बाबा परमात्मा के नामों को स्मरण करते हुए अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और शंकर भगवान जपने लगते हैं कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम मधुर मधुर